हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 7वीं की विषय गणित अध्याय 3 और प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन 1 में अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे हल है। माना मेरी कक्षा 7वीं है और 7वीं के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ फुटों में निम्नलिखित है, जैसे 3 फुट, 3.5 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 4 फुट, 3.5 फुट, 4 फुट, 3.5 फुट, 4 फुट, फिर 6 फुट। तो सबसे पहले हम परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो सबसे न्यूनतम यानी जो सबसे कम ऊंचाई है वो लेंगे। सबसे कम ऊंचाई है 3 फुट और अधिकतम यानी सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है, 6 फुट। तो आप इनमें से देख सकते हैं कि सबसे कम कौन सी और सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो सबसे कम है 3 फुट और सबसे ज़्यादा है 6 फुट। तो परिसर निकालने के लिए अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस कर देते हैं, यानी अधिकतम और न्यूनतम का जो डिफरेंस होता है वो इसका परिसर होता है। तो अधिकतम है आपके पास 6 और न्यूनतम है आपके पास 3, तो 6 माइनस में 3, तो वो हमारे पास बचता है 3 फुट। तो इसी तरह से आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये अंक दिए हुए 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, फिर 8, 4, 6, 4। इस तरह से आपको ये एक आंकड़ों का एक समूह दिया हुआ है। तो इसमें कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो हमें इसको सारणीबद्ध रूप से लिखना है और फिर हमें इसके क्वेश्चनों के आंसर भी देने हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है सबसे पहले कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो इस संख्या में हम यहाँ देखकर भी बता सकते हैं, अन्यथा हम सारणी के बाद भी। सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 9 है और सबसे छोटा फिर है सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा हमारे पास 9 और सबसे छोटा इसमें है 1 अंक। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो 9 और 1 में से हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो इसका परिसर हमारे पास आ जाएगा 8। फिर अंक गणितीय माध्य भी ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो आइए हम इसका प्रयोग से इसको आगे। तो यहाँ सारणी के लिए देखिए, जैसे अंक है, अंक एक अंक है, यहाँ पर एक बार आया है तो हम इसकी बारंबारता भी 1 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे मिलान चिन्हों और बारंबारता का प्रयोग करेंगे। 2 है, जहाँ पे आपके आंकड़े दिए हुए थे वहाँ पे 2 बार आया था तो हमने वहाँ पे उसके मिलान चिन्ह 2 और यहाँ पे उसकी बारंबारता भी 2। इसी तरह से 3 एक बार आया था तो उसकी बारंबारता 1, मिलान चिन्ह 1। इसी तरह से 4 है, वो आपके पास 3 बार आया तो हमने उसके मिलान चिन्ह के लिए 3 बार पाई खींच दिया और उसकी बारंबारता 3। इसी तरह से 5 है, वो 5 बार आया था तो 4 बार तो जो पाई होती हैं वो सीधी होती हैं और 5वीं पाई वो तिरछी लगा देते हैं। तो इस तरह से उसकी बारंबारता 5 है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देख रहे हैं हमने सभी के मिलान चिन्ह और उनकी बारंबारता इस तरह से प्रयोग की हुई है। तो यहाँ पे फिर हम इनका जो ये अंक हैं इन सभी का यानी आंकड़े हैं, कुल कितने आंकड़े हैं यहाँ पे आंकड़ों का हम योग कर लेते हैं। वो आंकड़ों का योग ये यहाँ पे कुल आंकड़े हैं 20, यानी ये आंकड़ों की संख्या आ जाएगी। अब इसने जैसे कि पूछा था कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 9। सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1। तो परिसर कितना है, 8। अब हम यहाँ पे गणितीय माध्य निकालते हैं। गणितीय माध्य के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस तरह से आप 4, 6, 7 जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं उनका जोड़ और बटे में आंकड़ों की संख्या हमारे पास 20 है। तो यहाँ पे 100 बटा 20 तो हमें प्राप्त होता है, यहाँ पे 100 को हम 20 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये गणितीय माध्य भी प्राप्त हमें हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं अब इसके जो क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यहाँ पे हल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स, तो आपको वो ध्यान रखना। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं आपके पास, 0 से स्टार्ट होती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। 0, उसके बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह से हमारे पास ये 5 पूर्ण संख्याएं हैं और बटे में 5 हो जाएगा क्योंकि 5 है। तो इस तरह से हम इनका जोड़ कर लेते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 और बटे में 5 तो हमें प्राप्त होता है 2। तो इस तरह से आपका माध्य आ जाता है। तो इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर
4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो ये 8 पारियों के रन है, ये 8 संख्याएं हैं, ये 8 पारियों के रन हैं। तो उसका माध्य स्कोर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन पारियों के जो रन हैं इनका जोड़ प्राप्त कर लेंगे और फिर उसको जो पारियों की संख्या है 8, इससे भाग कर देंगे तो ये माध्य रन स्कोर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से इन 4 क्वेश्चनों को आप अपने फिर नोटबुक में हल कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। थैंक यू।